आज पाकिस्तान में हो रहे हैं जनरल इलेक्शन, यानी कि आम। अब दोस्तों ये तो आम चर्चा है कि बनना है नवाज शरीफ को, क्योंकि पाकिस्तान के जो चुनाव हैं वो रहते हैं फिक्स्ड। आर्मी चीफ डिसाइड करता है। जनरल आसिम मुनीर का फैसला है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ताकि 12 में से एक भी कोई ऐसा जनरल इलेक्शन हुआ हो पाकिस्तान में जिसमें मैसिव धांधली ना हुई। और धांधली किस प्रकार की? जब पाकिस्तान में धांधली होती है फिर वो पाकिस्तानी स्टाइल में धांधली होती है। जो कैंडिडेट हैं उनको पाकिस्तान की फौज अगवा कर लेती है। उसके पास रात को फोन आ जाता है कि तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे बीवी हमारे कब्जे में है बेटा, अगर तुम चाहते हो कि वो जिंदा लौटें तो तुम चुनाव से स्टेप डाउन कर जाओ। चुनाव लड़ोगे तो अगले दिन सवेरे तुम्हारे घर के आगे उनकी लाश पड़ी होगी। ये सब पाकिस्तान में आम चीजें हैं दोस्तों। पाकिस्तान वजूद में आया 14 अगस्त 1947 को। ये जो जनरल इलेक्शन था जिससे कि केंद्र की सरकार चुनी जाती, जिसको हम लोग लोकसभा चुनाव कहते हैं, भारत में लोकसभा चुनाव कहते हैं ना, वो वाले पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस पहली बार 1970 में हुए। और आप बोलेंगे साहब 1947 का देश बना हुआ है, ये 1970 में क्यों? और वो भी क्यों मैं आपको बताता हूं, उससे क्या लफड़ा हुआ। अब हैं तो ये लालची लोग, नियत से लालची हैं। इन्होंने पाकिस्तान बनाया मुसलमानों के लिए, बोला कि अमन का गहवारा होगा, सारे मुसलमान प्यार से रहेंगे। लेकिन दोस्तों आप किसी भी मुस्लिम देश में देख लीजिए, मुसलमान कभी प्यार से नहीं रहते। जहां पे 97% भी मुस्लिम है वहां पे भी एक दूसरे का गला रेतते रहते हैं। यही हुआ 1970 में। 1970 का चुनाव जीत जाते हैं बंगाबंधु, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान जीत जाते हैं चुनाव थंपिंग मेजोरिटी के साथ। और वो पहुंचते हैं पाकिस्तान, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान, और बोलते हैं कि साहब ऐसा है कि अब मैं जीत गया हूं, मुझे बनाओ प्रधानमंत्री। क्लेम है उनका, सीटें उन्होंने जीती हैं, जाहिर सी बात है। और तो जुल्फिकार अली भुट्टो, उसने मना कर दिया। उसने बोला कि ये बंगालियों को हम देंगे राज, ये बंगाली, ये पतले पतले छोटे छोटे। एक्चुअली ही सेड दैट हाइट ऑफ रेसिस्ट कमेंट्स एंड हाइट ऑफ रेसिस्ट थिंकिंग। क्या ये डिजर्व करते हैं? उसने बोला साहब डिजर्व वाली क्या बात है, वोट लेकर आए, भीख मांग के थोड़ा आए, वोट लेकर आए, छाती ठोक के वोट लिए, सबके सामने बीच में गए, वोट लेकर आए, लोगों को अपना प्रोग्राम बताया, लोगों ने विश्वास जाहिर करा, लोगों ने वोट दिया, बनाओ प्रधानमंत्री। उन्होंने मना कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान में हलचल हो गई। उस बंदे को जिसको लोग इतना प्यार करते थे, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज, इन्होंने उसकी कर दी बेइज्जती। उसको बोला कि तुम्हें बनाएंगे, भागो यहां से। वो वापस आ गए। जो बंगाली लोग हैं उनको भी उर्दू बोलनी पड़ेगी। बंगालियों ने बोला भाग यहां से। उर्दू बोलो। क्यों बोले उर्दू भाई? ऐसे उर्दू में कौन से हीरे जड़े हुए हैं कि तुम चाहते हो हम उर्दू बोलें? हमारी लैंग्वेज, हमारा कल्चर, आप जानते हैं बंगाली लोग कैसे होते हैं। वेरी वेरी प्राउड ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर, एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर, एंड दे शुड बी, एंड दे आर। दे पुट देयर फुट डाउन। चक्कर हो गया ये चुनाव का। वहां पे पाकिस्तान से अलग होने की मुहिम शुरू हो गई दोस्तों। और परेशानियां इतनी बढ़ गई कि 16 दिसंबर 1971 को दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया और बांग्लादेश बन गया। मैं आपको इतिहास क्यों सुना रहा हूं? मैं इसलिए सुना रहा हूं इतिहास क्योंकि यही चीज आज पाकिस्तान में हो रही है। वही फोर्सेस आज फिर पाकिस्तान को तोड़ने में लगी हैं। वही फोर्सेस कैसे? पाकिस्तान में इलेक्शन पे ऑन द ईव ऑफ, आपको पता है इलेक्शन के 24 घंटे पहले 30 लोग मर चुके हैं पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट। कहीं पे ग्रेनेड अटैक हुआ, 3 लोग मर गए। कहीं कराची में ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, 1-2 लोग वहां पे मर गए। कहीं पे 28 लोग मर गए। इस प्रकार से 30 से ज्यादा लोग पिछले 24 घंटे में मर चुके हैं। शेर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हेड है नवाज शरीफ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हेड, जिसका तीर चुनाव चिन्ह है, उसका हेड है बिलावल भुट्टो जरदारी। दोस्तों तीसरी पार्टी यानी कि तहरीक इंसाफ, पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर कौन? इमरान खान नियाजी, और उसका चुनाव चिन्ह बल्ला। बल्ला छीन लिया। क्या समझे आप? बल्ला छीन लिया दोस्तों। बल्ला छीन लिया इमरान खान से, और बल्ला छीनने के बाद इमरान खान को छीन लिया पीटीआई से। इमरान खान है जेल में, इमरान खान की बीवी है जेल में, 10,000 कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं जेल में। और जो इमरान खान की फर्स्ट लाइन रिपोर्टिंग थी, जो लोग थे मेन वहां पे कि भाई हम इमरान खान के राइट हैंड है, हम इमरान खान के लेफ्ट हैंड है, उनमें से सबके सब जेल में। जनरल आसिम मुनीर ने मन बना लिया है कि नवाज शरीफ बनेगा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वंस मोर, यानी कि चौथी बार वो बनेगा। ये अजीबोगरीब माहौल है, ये अजीबोगरीब माहौल है, राइट? पाकिस्तान में कि आर्मी चीफ डिसाइड करता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लोगों को बता दिया जाता है कि बेटा देखो ऐसा है, ये पार्टी चुनाव जीतने वाली है, ये तुम्हारा प्रधानमंत्री बनने वाला है। अब जाओ, अगर तुम्हारे पेट में उबाल है, पेट में गैस है, गैस दूर करनी है तो जाओ बेटा वोट कर लो। खुशी चाहिए तुम्हें यही तो झूठ बोलना है अपने दिल से कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी है। झूठ बोलना है ना अपने आप से, बोल लो झूठ। जाओ वोटिंग करो, देख लेना क्या होता है, जाओ। तो अब लोग गए हैं वोट करने के लिए दोस्तों। अच्छा, मैं कुछ और आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहता हूं दोस्तों। आज तक पाकिस्तान में 30 प्रधानमंत्री रहे हैं, 30 प्रधानमंत्री रहे हैं, और एक ने भी 5 साल का टर्म कंप्लीट नहीं करा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्रियों का टर्म जो होता है, या जो उनकी लोकसभा है, जो उनकी नेशनल असेंबली है, उसका टर्म होता है 5 साल। आज तक 30 प्रधानमंत्री हुए और 30 उनका रिकॉर्ड है, 30। किसी भी प्रधानमंत्री ने 5 साल कंप्लीट नहीं करे। यहां पे देखिए
मोदी जी के 2 टर्म कंप्लीट हो चुके हैं, 10 साल मोदी जी कंप्लीट कर चुके हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं तीसरी बार भी जा रहा हूं। तो यानी कि आप ये समझ सकते हैं ये आंकड़ा सुन के कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किसी भी देश के लिए कितना जरूरी है। और पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क है, लैक ऑफ टैलेंट है, लैक ऑफ विजन है, लैक ऑफ मोरालिटी है, लैक ऑफ इंटेलिजेंस है, ये तो सच है ही पाकिस्तान के लिए, लेकिन लैक ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है पाकिस्तान में। दोस्तों, टोटल 17,000 कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। 17,000 में से करीब 16,800 या 16,900 के आसपास ये लोग हैं मेल, यानी कि मर्द। कुछ 800 850 हैं औरतें और 4 हैं किन्नर। पर हंसी की बात आपको पता है, सिर्फ 6,000 कैंडिडेट हैं जो पार्टियों की तरफ से लड़ रहे हैं, सिर्फ 6,000। बाकी 12,500 दोस्तों, तकरीबन 11,500 12,500 इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि दुगने जो कैंडिडेट हैं वो इंडिपेंडेंट है। पार्टियों से ज्यादा अलाइनमेंट लोग होती है, इंडिपेंडेंट होते जरूर हैं, भारत में भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आप ये लगा लीजिए कि 2/3 कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हैं और सिर्फ 1/3 जो है पार्टियों की तरफ से लड़ रहे हैं। वहां पे अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस ने दोनों ने चिंता प्रकट करी है। उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन का जिस लेवल का वायलेंस चल रहा है, इलेक्शन में जितने लोगों को मारा उठाया जा रहा है, जर्नलिस्ट को पीटा जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि साहब ये कैसे हो सकता है, आप कुछ करिए। उस सरकार को कह रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं पाकिस्तान की सरकार से कि कुछ तो करिए, वायलेंस को कंट्रोल करिए। कितने लोग निपट गए, एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 28 गायब, दूसरा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 3 गायब, कहीं पे 1 गायब। अच्छा इसको उठा लो, अच्छा उसको उठा। ये कौन है जो इमरान खान के फेवर में ज्यादा लिख रहा है अखबार में? उठाओ उसको जरा, इसके बीवी बच्चों को उठाओ। ये पाकिस्तान में चल रहा है। तो डर के मारे, खौफ से सब लोगों ने ये बोल दिया है कि पाकिस्तान तो वैसे दोस्तों देखिए साफ सीधी बात है, पाकिस्तान में कोई भी जाने का समय नहीं, कोई सीजन नहीं है पाकिस्तान में जाने का। पाकिस्तान में जो जाएगा वो बेवकूफ है, पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, लेकिन खास तौर से मना कर रखा है कि इलेक्शन सीजन में तो मुंह बंद रखना। सारे फॉरेनर जितने भी एम्बेसी में लोग हैं सब चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं पता, होटल में खाना खा रहा हो, मेज के नीचे से बम फटा, ग्रेनेड फटा, निपटा दिया आदमी को। दोस्तों, इस प्रकार का वायलेंस, इस लेवल का वायलेंस पाकिस्तान में चल रहा है कि एम्बेसीज ने अपने लोगों को यह बोल दिया है कि सड़क पे मत जाना, बाजार पे मत जाना, कभी भी बम फूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। ड्राइव बाय शूटिंग हो रही है, मोटरसाइकिल में आए ठाठा करके निपटा दिया लोगों को, कुछ नहीं पता कौन किसको मार डालेगा। खौफ का इतना आलम है, डर का इतना आलम है। और दोस्तों ये भी कह रहे हैं, जो मेरे पाकिस्तानी जान पहचान के, वो ये भी कह रहे हैं कि इसमें मेजर साहब कई किलिंग जो है वो फौज खुद करवा रही है। मैंने बोला पाकिस्तानी आर्मी इलेक्शन के लिए खुद के बंदे क्यों मरवाएगी यार, लॉजिक की बात करो, सेंस की बात करो। कह रहा मेजर साहब सेंस की बात नहीं, थिंक लाइक अ पाकिस्तानी। आपने करी होगी 20-25 साल पाकिस्तान पे रिसर्च, बट पाकिस्तानी के दिमाग से सोचो। ये ऐसे खौफ का माहौल पैदा करना चाहती है पाकिस्तानी फौज कि वो चाहते हैं कि ज्यादातर लोग घर से बाहर ना निकलें। एडवर्टाइजिंग पूरी चालू है कि भारी मात्रा में आइए, वोट दीजिए, वोट का अब वोट की ताकत समझिए। ये सब का सब पूरा प्रचार चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर ठाठा चल रही है कि लोग घर से कम निकलें, डर के मारे कम से कम लोग निकलें। कम लोगों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर 5-7 करोड़ पाकिस्तानी सड़क पे आ गया वोट देने के लिए, तो कहां से संभालोगे? एंड एनीवे आई थिंक टोटल वोटर्स इन पाकिस्तान वुड बी बिटवीन 10 to 11 करोड़। जो एलिजिबल वोटर्स हैं 10 से 11 करोड़ तो होंगे ही होंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने दोस्तों इस तरीके से जवाब दिया यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका का। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि नहीं, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, और हमने इतने हजार इतने लाख जो सेना है और अपने पुलिस वाले हैं, पैरामिलिट्री रेंजर्स जो भी हैं, हमने सबको ड्यूटी पर लगा दिया है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। ये पाकिस्तान एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, पाकिस्तान सही कह रहा है यार, यही तो कंट्रोल है पाकिस्तान का, यही कंट्रोल है। कौन प्रधान, इससे बढ़िया क्या कंट्रोल हो सकता है बताइए? आप खुद सोचिए। पाकिस्तान कह रहा है इनसे, यूनाइटेड नेशन से, अमेरिका से, कि आप चिंता मत करो, सब चीज हमारे कंट्रोल में है। वो तो है ही। इलेक्शन के पहले आपको यह पता है कि कौन जीतेगा, कितने से जीतेगा, किस मार्जिन से जीतेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इससे बेटर कंट्रोल आपने देखा है कहीं पे? दुनिया में कहीं ऐसे चुनाव नहीं होते जैसे पाकिस्तान में होते हैं दोस्तों। तो मैं ये कहता हूं पाकिस्तानियों से कि ठीक है भाइयों, जाओ वोट करो, पाकिस्तानी इलेक्शन में हिस्सा लो। और क्योंकि देखिए आपके मुल्क में डेमोक्रेसी तो है नहीं, पर आप वोट करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, मनी मन आप खुद से झूठ बोल पाएंगे कि आप इस डेमोक्रेटिक सर्कस का सो कॉल्ड आप हिस्सा हैं। ये जो आपके साथ मजाक हुआ है, कम से कम थोड़ा बहुत आप भी हंसे। आपका जनरल तो हंसेगा ही हंसेगा खूब जोर से, थोड़ा बहुत आप भी हंस लीजिए पाकिस्तानियों। गो एंड वोट।